महंगाई का नया तूफान, 170 अरब का मिनी बजट। एडवांस टैक्स के बाद शादी हॉल्स का किराया भी बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान के शहरी कल सुबह जब उठे तो उन्हें पता चला कि ऑयल की कीमतें 26 रुपये बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा नए टैक्स लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से तकरीबन हर चीज़ 10% महंगी हो जाएगी, जबकि इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 40% ज़्यादा हो चुका है। ये सब मिनी बजट की वजह से हुआ जो इसहाक डार ने परसों पेश किया था, जिसको पास करने के लिए पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। यानी कि गवर्नमेंट इंतहाई डेस्परेट थी इस बिल को पास करने के लिए कि उन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा लेने की भी कोशिश की। अब इसकी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न जो है वो IMF है और मुल्क की गिरती हुई इकनॉमिक सूरत हाल है। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन बिल जो कल पास हुआ है उसकी रीज़न क्या थी, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन बिल है। मिनी बजट या मिनी बिल वो बिल होता है जो आम बिल के अलावा या एनुअल बिल के अलावा पास किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई इकॉनमी गैर ज़रूरी डिस्टर्बेंस जो है वो फील कर रहा होता है या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो रहा होता है जिसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बिल पास किया जाए, इसको मिनी बिल का नाम दिया जाता है, उसे मिनी बजट का पास नाम दिया जाता है और ये पार्लियामेंट से पास होता है। अब हम अगर पाकिस्तान के इस मिनी बिल की बात करते हैं तो इसकी सोल रीज़न IMF थी। इवन हमारी प्राइम मिनिस्टर ने भी आगे कहा था कि ये एक बिटर पिल है जो हमें इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि IMF ने हमें कहा है। लेकिन जबकि यही हुकूमतें जब अपोजिशन में बैठी होती हैं तो IMF को ओपनली तनकीद का निशाना बनाती हैं। IMF की ज़रूरत इसलिए भी है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व इस वक्त सिर्फ $3 बिलियन रह चुका है, जो कि तकरीबन 2 हफ्ते की मार है। फिर उसके अलावा IMF का 1.2 बिलियन के साथ साथ जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल श्योरिटी मिल जाएगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक्स या बाकी डिफरेंट बैंक जो हैं वो पाकिस्तान को कर्ज़े फराहम कर देंगे। सो इस तरह पाकिस्तान वक्ती तौर पर जो फॉरेन रिजर्व का क्राइसिस है उससे निकल आएगा और पाकिस्तान के पास डॉलर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब फॉरेन रिजर्व इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एसेंशियल आइटम जिस तरह ऑयल वगैरह जो है पाकिस्तान खरीद सके। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 17 दिन का ऑयल है, जिसको खरीदने के लिए पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो डॉलर है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का पड़ा हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान को IMF की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम इस मनी बिल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो इसमें तकरीबन 170 बिलियन रुपीज़ का नया टैक्स जो है वो आयद किया। इस मनी बिल में सबसे एसेंशियल चीज़ है वो ये कि इसमें GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जबकि 17% भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट था। बहुत सारी कंट्रीज़ में GST जो है वो 8 से 9% के दरमियान होती है, जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 17% थी। अब उसको बढ़ाकर 18% कर दी है। मतलब इससे मुराद है कि अब कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे, तो छोटी सी नीडल से लेकर बड़े से हवाई जहाज़ तक जितनी भी अशिया होंगी उनके ऊपर ऑलरेडी जब 1% टैक्स लगा है तो वो अपनी आम कीमत से 7 to 10% जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी नए सेक्टर जैसा कि सीमेंट इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। इसके बाद हाउसिंग प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। वेडिंग हॉल, सिगरेट और शुगरी अशिया के ऊपर भी नया टैक्स लगाया गया है, जो कि हुकूमत के मुताबिक तो आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन आपको पता ही है कि ये तमाम चीज़ें आम आदमी ही इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा लग्जरी आइटम्स के ऊपर 17 से टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जबकि पहले लग्जरी आइटम्स ऑलमोस्ट बैन कर दी गई थी अपने एक्सपोर्ट बिल को बचाने के। इसके अलावा ये ट्रैवल के ऊपर भी थोड़े से टैक्स लगाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया जाए और ये तमाम चीज़ें IMF को लोन लेने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि IMF की शराइत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो देना पड़ना था ताकि उन्हें श्योरिटी हो कि आगे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और जो रिकवरी है वो कर सकेगा। इस चीज़ के लिए पाकिस्तान ने इसको प्रोटेक्ट। इसके फ्लॉज देखते हैं, सबसे पहले जो बड़ा इशू नज़र आता है वो फ्लैट रेट टैक्स नज़र आता है, यानी कि हर चीज़ के ऊपर एक जैसा ही टैक्स लगा दिया गया। जैसे ही GST इंक्रीज़ हुआ है तो गरीब आदमी जो चीज़ खरीदेगा और मर्सिडीज़ वाला जो चीज़ खरीदेगा उसके अंदर जो है वो सेम ही चीज़ और सेम ही प्राइस उसे मिलेगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान के ट्रैक्टर के अंदर डलने वाले पेट्रोल और आम मर्सिडीज़ के अंदर डलने वाले पेट्रोल की कीमत सेम ही है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जिनको पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा क्योंकि वो मुराद के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि GST को 1% बढ़ा के ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कम कर दी गई हैं और गवर्नमेंट ने अपने बर्डन्स के ऊपर जान छुड़वाई है, क्योंकि ऐसा करने से गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है लेकिन आम आदमी के ऊपर बोझ जो है वो ज़्यादा पड़ता है। फिर उसके अलावा इस पूरे बिल के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं की है। सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस से मुराद है कि किसी इदारे के अंदर कोई तब्दीली या उसके स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली या इदारे के ऊपर टैक्स कलेक्शन के हिसाब से या इनकम जनरेशन के हिसाब से कोई चेंजेस देखने को नज़र आए, लेकिन ऐसी कोई चेंज भी बजट या बिल के अंदर हमें नज़र नहीं आती है। सिंपल ही हर प्रोडक्शन के ऊपर और हर सेल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो कि ईजी वे आउट है। फिर उसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो ये कि एक IMF ओरिएंटेड चीज़ है, यानी कि इसके अंदर पाकिस्तान का अपना कोई स्टेक नहीं है, ना ही पाकिस्तान अपनी लोकेलिटी को अपनी आबादी के लिहाज से और पाकिस्तान की अपनी डेमोग्राफिक और इकॉनमी के हिसाब से ये बिल बना है, बल्कि IMF की ख्वाहिशात के ऊपर ये बिल बनाया गया। यूँ तो हर अपोजिशन यही कहती है कि हर बिल जो IMF के ओरिएंटेड होता है वो गलत होता है, जिस तरह बिलावल पहले अपोजिशन में बैठ के कुछ इस तरह की बातें करते थे।
इस तरह इमरान खान ने भी इस बिल को यही करार दिया कि जिस तरह एक कैंसर को एस्पिरिन के दवाई देकर उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। होता यह है कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाती हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसे इंक्रीज़ किया जाता है जो कि इनकम के ऊपर लगाई जाती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस मनी बिल के बाद एक और चीज़ भी सामने आ जाती है कि पाकिस्तान वही चीज़ें लगा रहा है, यानी कि आइटम्स के ऊपर टैक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, जिसका नुकसान आम तौर पर छोटे तबके को ही होता है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट कहीं पे नज़र नहीं आता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से मुराद ये होता है कि एक अमीर क्योंकि वो ज़्यादा कमाई करता है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा और एक गरीब क्योंकि वो कम कमाई करता है वो कम टैक्स देगा। और उसके अलावा जो पाँचवीं इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे, यानी कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेती है, अपनी उमरा अपनी ब्यूरोक्रेट्स इनसे जो है मराद ले ली जाती हैं और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। लेकिन जैसे ही ये बिल पेश हुआ है उसी वक्त ही FBI की तरफ से एक 145 नई कारों का मुतालबा किया गया है और ऑर्डर कर दी गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे माफियाज़ हैं जिनको टैक्स करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं किया गया, जिसमें रियल स्टेट के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा, जबकि रियल स्टेट जैसे इदारे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि टैक्स कलेक्शन करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल जितने रियल स्टेट से टैक्स कलेक्ट होता है उससे ज़्यादा तो हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान कर देती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक छोटा मैयर है और यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से 2 या 3 महीने गुजारना चाह रही है जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, और ये सारा बर्डन जो है वो आने वाली हुकूमत के ऊपर पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस बात का ऑलरेडी पता चल चुका है। इसलिए जितनी भी कोशिश की जा रही है वो नया लोन लेने के लिए की जा रही है और कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं देखने को नज़र आ रही। इसलिए इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचने का एक ही तरीका है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन की जाए, तमाम पार्टीज़ एक जगह इकट्ठी हों और ऐसी चीज़ों को सामने रखते हुए जिनके ऊपर नेगोशिएट किया जाना चाहिए और इकॉनमी की ऐसी चीज़ें जिनको साइड पे रख देना चाहिए उनके ऊपर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे कंट्री में हर चीज़ के ऊपर सियासत की जा रही होती है, इसलिए पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की कि वह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी साइन हो जाए।